सो हे टेंथीज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं हिंदी के पहले चैप्टर क्षितिज के, यानी कि जो है सूरदास। अब सूरदास का पहले हम लोग थोड़ा सा परिचय पढ़ लेते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है, यानी कि उनकी कोई एग्जैक्ट बायोडेटा नहीं है कि उनका कब जन्म हुआ था। और कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि कुछ योगी की मान्यता है कि उनका जन्म दिल्ली के पास में ही कहीं पे हुआ था, जो कि जगह थी सीही। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्री नाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा का ही श्रेष्ठ कड़ी है। अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया थोड़ा सा सूरदास का कवि परिचय, यानी कि जीवन परिचय। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे जो हमारी मेन कविता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ इसको किस तरह पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा सा उसका जो पद 1 से लेकर पद 4 तक, जैसे हमने एक पद पढ़ा, फिर उसकी हम समरी पढ़ेंगे, थोड़ा सा अर्थ पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद पद 2, पद 3, पद 4 ऐसे करके फिर उसको आखिरी में समराइज कर देंगे। तो पद 1 में सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। यानी कि गोपियां कृष्ण पर, माफ कीजिएगा, उद्धव पर व्यंग कर रही हैं कि उद्धव तुम बहुत ही भाग्यवान हो। यहाँ पे ये व्यंग्य कैसे हुआ? पहली बात तो उन्होंने एक तरह से उनकी तारीफ करी कि तुम भाग्यवान हो, लेकिन यहाँ पे उसका हिडन मीनिंग है। हिडन मीनिंग क्या है कि वहाँ पे वो उन पे व्यंग्य कर रही हैं कि तुम कृष्ण के साथ रात रह के, यानी कि अबरस रहत सनेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, यानी कि उनके साथ तुम रह के भी उनके प्रेम रूपी धागे से अछूते रह गए। तो ये उनका भाग्य नहीं है, ये उनका भाग्यहीन होना यहाँ पे बताया गया है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जौ जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। यानी कि पुरैन पात यानी कि कमल का पत्ता जिस प्रकार जल के भीतर रहते हुए भी तारस देह न दागी, यानी कि उसमें कुछ भी उस कीचड़ या उस पानी का कुछ भी अवशेष नहीं लगता या फिर नहीं टिकता, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के साथ इतना रह के भी तुम्हारे अंदर उनके प्रेम से तुम अछूते रह गए। जौ जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, जिस प्रकार एक तेल की गागरी अगर जल में डुबोई जाए या फिर तेल को जल में डुबोया जाए तो उसकी बूंद बिल्कुल भी तेल में हमें नहीं दिखती है, तेल की गागरी में, उसी प्रकार तुम भी हो। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल से यहाँ पे एक तरह से तंज कस रही हैं गोपियाँ, किस पे? उद्धव पर। प्रीति नदी में पाँव न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबलाहम बोरी गुरचाटी चौ पागी। यानी कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियों, यानी कि जो प्रीति रूपी नदी है, यहाँ पे प्रीति रूपी नदी यानी कि जो प्रेम रूपी नदी है, कृष्ण के प्रेम में डूबना, अर्थात कृष्ण के प्रेम में तुमने अपना पहला कदम ही नहीं बढ़ाया है। पाँव न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी, ना ही तुम्हारी उनके ऊपर हल्की सी भी दृष्टि पड़ी है। सूरदास अबलाहम बोरी, सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हम तो बड़ी ही अबला नारी हैं, बहुत ही भोली भाली स्त्रियां हैं। गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार जो एक पका हुआ गुड़ होता है, उसको चींटी जब उस पर लगती है और उसी में चाट के उसको पक जाती है और उसी में मर जाती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण रूपी प्रेम में इतना ज़्यादा रम चुके हैं कि हम भी इसी में रम के और घुल मिल के इसी में मर जाना चाहती हैं। तो यहाँ पे गुड़ क्या है? कृष्ण रूपी प्रेम। और चींटी कौन है? चींटी है यहाँ पे गोपियाँ। तो ये था पद 1। तो पद 1 का सारांश ये है कि गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करती हैं, उनको भाग्यवान कहकर, जो कि कृष्ण के साथ रहकर भी प्रेम रूपी धागे से अछूते रह गए, अर्थात उन्हें कृष्ण के प्रेम से आसक्ति नहीं हुई। जिस प्रकार कमल के पत्ते में जल के भीतर रहते हुए भी पानी नहीं टिकता और तेल की गगरी में पानी की एक भी बूंद नहीं लगती, उसी प्रकार उद्धव के मन में कृष्ण का अनुराग नहीं हुआ। प्रेम रूपी नदी में उद्धव ने अपने पैर नहीं डुबाए, अर्थात कृष्ण के अनुराग में अपना पहला कदम नहीं बढ़ाया और कृष्ण के प्रेम से मुग्ध नहीं हुए। सूरदास कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हम अबला नारियां हैं, जो कि उन चींटियों के समान हैं जो गुड़ को चाटते हुए उसी में लिपट जाती हैं, उसी प्रकार
गोपियां भी कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से अनुरक्त हैं कि उसी में लिपट के वो भी मर जाना चाहती हैं। तो ये हमारे यहाँ पे पद 1 हुआ खत्म। अब हम पढ़ते हैं पद 2, यानी कि पद 2 में क्या लिखा है? मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे उदो नाही परत कही। इसका अर्थात ये है कि मन की मन ही माज रही, मन की मन में ही रह गई या फिर दब गई। माज रही का मतलब है कि वो हमारे मन में ही रह गई या फिर वो बात मन में ही हमारे दब गई। कहिए जाई कौन पे उदो नाही परत कही, कहिए जाई यानी कि अब किससे कहा जाए, किससे कहा जाए उदो यह बताओ। नाही परत कौन पे उदो मतलब किससे कहा जाए, नाही परत कही ना किसी से कहते हुए बनता है, परत कही यानी कि ना किसी से कहते हुए बनता है ये बात। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अवधि मतलब क्या होता है? समय। और आधार यानी कि यही हमारा आधार है, यही हमारे जीने का आधार है। और आस आवन की, आस यानी कि आशा, आवन की किसके आने की? कृष्ण के आने की। तो अवधि आधार आस आवन की यानी कि कृष्ण के आने की जो हम अवधि है, समय है, वही हमारा एक आशा है। तन मन बिथा सही, इसी के कारण हम अपने तन और मन की बिथा यानी कि व्यथा, व्यथा का अर्थात दुख सह रहे हैं, इसी का विरह सह रहे हैं। यानी कि अब वो मथुरा चले गए हैं गोपियों को छोड़ के। तो इसलिए उनने बोला, पहली बात तो हम उनने इसी से हमें इतना हम दुखी थे, हम विरहाग्नि में जल रहे थे, और उसके बाद अब उनने हमें योग संदेश दे दिया है। तो और ज़्यादा क्या है, अब इन योग संदेश सुन बिरहिनी बिरही दही। अब इन योग संदेशों को सुन सुन के हमारे जो विरहिनी है यानी कि हमारे जो और दुख है उसकी जो विरहाग्नि है वो और ज़्यादा विरह से जल रही है, यानी कि जो हमारी दुख है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, और ज़्यादा यानी कि दमक रहा है, जल रहा है। तो ये योग संदेश क्या होता है? ये होता है आत्मज्ञान या फिर ब्रह्म ज्ञान। तो कृष्ण प्रेम में लिपटी हुई गोपियाँ, पहली बात तो उनको यही इतना दुख हो रहा है कि कृष्ण उनके साथ नहीं है, कृष्ण उनसे दूर जा चुके हैं। अब उनको अगर कोई आके योग का संदेश सुना देता है तो उनको कितना बुरा लगेगा, कितना यहाँ पे बुरा लगेगा, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। चाहती होती गुहारी जिताईते उत्तय धार बही। चाहती होती यानी कि हम यह चाहती थी कि हमने जहाँ से गुहार लगाई, यानी कि कृष्ण को जहाँ से हमने गुहार लगाई, लेकिन हम वहाँ से चाहती थी, उत्तर चाहती थी, उनका अच्छा उत्तर चाहती थी, लेकिन वहीं से धार बही यानी कि वहीं से हमें योग का संदेशा मिल गया। हम चाहती थी कि वहाँ से भी कृष्ण का कुछ अच्छा हमें संदेशा मिले, या फिर कृष्ण भी लौट कर कुछ हमें उत्तर दें, लेकिन उनने क्या किया, वह तो मथुरा चले गए और हमें उल्टा योग का संदेशा दे दिया। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर ज्यादा न लही। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि अब धीरज धर के क्या फायदा है, जब उनने ही हमारी मर्यादा तोड़ दी। यानी कि क्या मर्यादा थी उनके बीच में कि वह कृष्ण के प्रेम में इतने ज़्यादा रमी थी कि अवधि उन्हीं की आधार थी, वही आशा थी उनकी, उसी के कारण वो उनसे इंतजार कर रही थी। अब क्या हुआ कि कृष्ण वापस भी नहीं आ रहे हैं और उनने बल्कि योग संदेश भेज दिया है। तो ये एक तरह का गोपियों को धोखा मिला है कृष्ण से। तो इस चीज़ की इनने मर्यादा तोड़ दी है कृष्ण ने, ये ऐसा गोपियाँ कह रही हैं। अब इसका पद 2 का सारांश देख लेते हैं। इस पद में गोपियाँ कहती हैं कि हमारे मन की बात तो मन में ही दब गई, किसी से कहते भी नहीं बनता। कृष्ण मिलन की आशा ही एकमात्र आधार था, जिस कारण तन और मन की व्यथा सही। अब इस योग संदेश को बार बार सुनकर हम कृष्ण वियोग के कारण विरह की आग में जल रही हैं। गोपियां ने जहाँ से गुहार लगाई थी वहाँ से ही उनको धोखा मिला, अर्थात कृष्ण नहीं आए और उन्होंने क्या भेजा, योग का संदेश भेजा। अब इसको देखकर गोपियां और व्याकुल हो रही हैं। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अब धैर्य रख के क्या होगा, जब कृष्ण ने ही मर्यादा नहीं रखी। ये जितने भी मैंने समरीज बनाई हैं ये मैंने खुद से रेडी करी हैं, एक स्टैंजास को पढ़ के। तो अब हम लोग के 2 स्टैंजास खत्म हो गए हैं, 2 स्टैंजास नहीं बोलेंगे यहाँ, सूरदास के जो पद हैं वो खत्म हो गए हैं। अब 2 और बचे हैं, आधा और पार्ट बचा है, वो भी पढ़ लेते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पगड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जगरी। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी। सुत व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूर्य तिनैले सौंपो जिनके मन चकरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक समझने वाली एक पद है। अब इसका शुरू करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी कि जो हमारे हरि हैं, हरि कौन है, कृष्ण है उनके, जो कृष्ण
कृष्ण हैं उनको क्या बोला गया है? हारिल की लकड़ी, यानी कि यहाँ पे हारिल की लकड़ी कृष्ण को नहीं बोला गया है। हारिल कौन है? गोपियों को बोला गया है, और हारिल की जो लकड़ी है वो कृष्ण है। अब यहाँ पे हारिल का अर्थात होता है एक पक्षी, जो कि जहाँ भी जाता है, जहाँ भी जिस तरफ भी जाता है, वो जिस जगह भी जाता है, हर पूरे अपने जीवन में एक लकड़ी के अपने पैर में दबाए रखता है। उसी प्रकार जो गोपियाँ हैं, हारिल के समान जो गोपियाँ हैं, वो भी लकड़ी अर्थात कृष्ण को अपने मन में दबाए रखी हैं। तो यहाँ पे हारिल की लकड़ी का मतलब ये है कि कृष्ण उनके जीने का आधार है। जिस प्रकार हारिल का जीने का आधार लकड़ी होता है, वो उसी को पकड़ के जहाँ भी जाता है, जहाँ भी घूमता है, वो उस लकड़ी के आधार पे घूमता है, वही उसका आधार है। उसी प्रकार कृष्ण भी उनके जीने का आधार है। सिंपल क्लियर हो गया। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। मन अपने मन में क्रम से और वचनों से नंद नंदन उर, यानी कि नंद नंदन उर अर्थात कि नंद के नंदन, यानी कि नंद कौन है? कृष्ण के पिताजी, और नंदन यानी कि उनके पुत्र। तो नंद नंदन उर यानी कि मन क्रम और वचनों से नंद के पुत्र को यह दृढ़ कर पकड़ी। हमने उनका जप यानी कि उनको उन्हीं के अपने मन क्रम वचन में उनको बिठा रखा है, उन्हीं का जप करते हैं, उन्हीं के बारे में हम सोचते रहते हैं, उन्हीं को हमने पकड़ रखा है। जिस प्रकार हारिल लकड़ी को पकड़ रखता है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान कान जकरी, यानी कि जागते हुए, सोते हुए, सपनों में, यानी कि दिवस दिन में, हर समय, निशी यानी कि हर समय हम कान कान जकरी, कान्हा कान्हा का ही नाम का जप करते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, यानी कि अब इस योग संदेश को सुनकर उन्होंने बोल दिया कि हमारे हरि हैं वो हारिल की लकड़ी हैं, यानी कि हमारे जीने का आधार हरि हैं, यानी कि कृष्ण ही हैं। अब अगर ऐसे में कृष्ण छोड़कर चले जाते हैं, हमें मथुरा चले जाते हैं और योग संदेश दे जाते हैं, तो उनको कैसा लगता है? कड़वी ककड़ी के समान लगता है। तो कड़वी ककड़ी का अर्थात है कि कड़वाहट, यानी कि जो उनके कृष्ण प्रेम रूपी मिठास थी। अब कृष्ण प्रेम रूपी मिठास यानी कि उसका ऊपर पूरा वर्णन कर रखा है कि जो कृष्ण से उतना प्रेम करती थी, अथाह प्रेम था उनका, निश्चल प्रेम था, तो वो मिठास है, वह एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव वर्ड है। और वहाँ से क्या होता है कि उनको योग का संदेश मिलता है, तो वो उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, यानी कि कृष्ण रूपी प्रेम में मिठास कड़वाहट पैदा करती है वह कड़वी ककड़ी, वह योग संदेश। सुत व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। सुत व्याधि हमको ले आए, ये क्या कहती हैं उद्धव से गोपियाँ कि यह तो व्याधि यानी कि बीमारी है, यह क्या ले आए हमारे सामने? देखी सुनी न करी, ना हमने कभी सुना न कभी देखा, ये एक हमारे लिए रोग है। जो कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई गोपियां हैं वो यह कह रही हैं कि यह एक बीमारी है हमारे लिए, योग संदेश। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, यानी कि सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि यह तो उन्हें ही सौंपो उद्धव, जिनके मन चक्री, जिनके चंचल मन है, यानी कि जिनके स्थिर मन नहीं है। हम तो कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं, हमारे लिए कृष्ण ही सब कुछ है, यह तो उनको सौंपना चाहिए यह योग संदेश, जिनके मन चंचल है। अब इसका सारांश देख लेते हैं। पद 3। गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी जो हमेशा एक लकड़ी लिए रहता है, कभी छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार गोपियां भी कृष्ण प्रेम में इतना रम चुकी हैं कि वह बस वही उनके जीने का आधार है। गोपियों ने मन क्रम और वचन से नंद के पुत्र कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखा है। जागते समय, सोते समय, सपनों में, दिन में, अर्थात हर समय गोपियां काना काना ही रटती रहती हैं, और योग का संदेश सुनकर वह उनको कड़वी ककड़ी के समान लगता है, अर्थात कृष्ण प्रेम की मिठास में कड़वाहट आ जाती है। यह योग संदेश हमारे लिए एक योग के समान है, गोपियों के लिए, जो कि ना हमने कभी सुना ना देखा। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि यह योग संदेश उन लोगों को सौंपें जिनका मन किसी एक चीज में स्थिर नहीं रहता, या अर्थात जिनका मन चंचल हो। तो अब हमारी इस पूरी सूरदास की पद का आखिरी पद, हरि हैं राजनीति बड़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब क्या कहती हैं गोपियां कि जो हरि हैं, जो कृष्ण हैं, वो राजनीति पर आए हैं, यानी कि वो इतना ज्ञानी हो चुके हैं कि हमें छोड़ के चले गए और हमें योग संदेश दे रहे हैं। तो वो राजनीति पढ़े आए हैं, वो ऐसा
तंज कसती हैं किस पे? कृष्ण पर। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर कौन है? उद्धव को कहा गया है यहाँ पे। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए, यानी कि पहले से ही वो इतने चतुर थे, पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे, अब तो उनने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। तो यानी कि पहले से ही वो बहुत चतुर थे और अब उनने राजनीति पढ़ ली, गुरु ग्रंथ पढ़ लिए, तो अब वो और चतुर हो गए हैं और अब वो हमें इसलिए योग का संदेश पढ़ा रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाए हैं चलत जो होते चराए। यानी कि उद्धव, वो बोलते हैं उद्धव से कि पहले के लोग बहुत भले होते थे, जो कि दूसरों के हित के लिए, परहित यानी कि दूसरों के उपकार, दूसरों की भलाई के लिए जगह जगह डोलते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाए, अब हमें अपना ही मन वापस लाना पड़ेगा, जो कि पहले कृष्ण ने चुरा लिया था। पहले कृष्ण ने हमसे चुरा लिया था, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जो और अनीति छुड़ाए। वो बोलती हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि वो कृष्ण हमसे अनीति कर रही हैं, अनीति जो वो हमसे अनीति कर रहे हैं, हमसे गोपियों से, जो औरों से अनीति छुड़ाते थे और औरों को नीति का ज्ञान पढ़ाते थे, वह हमसे अनीति कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाई सताए। राजा का असली धर्म तो यही होता है कि उसकी प्रजा न जाए सताए। तो अब इस पद का भी सारांश देख लेते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हरि अर्थात कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, जो कि मधुकर अर्थात उद्धव से समाचार पाती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे और उद्धव ने उनको राजनीति पढ़ाकर और चालाक बना दिया है और वह अब योग का संदेश दे रहे हैं। वह उद्धव से कहती हैं कि पहले के लोग बहुत भले होते थे, जो दूसरों के उपकार के लिए जगह जगह घूमते थे। अब हमें खुद का मन फिर से पाना होगा, जो कि कृष्ण ने पहले चुरा लिया था। गोपियाँ कहती हैं कि जो कृष्ण दूसरों को नीति का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि एक राजा का यही धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, अर्थात अपनी प्रजा को ना सताए। तो ये थी पूरी की पूरी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक हमने बात करी पूरे के पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की। अब थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उसके कुछ मेन जो कि हम लोग ने पूरा टॉपिक पढ़ा है, जितने भी पद पढ़े हैं उनसे जो हट के जो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपके दिमाग में से थोड़ा सा कठिन लगी हों या फिर सिंपलर चीज़ें ना हो, जो जल्दी समझ ना आई हो, तो उनको हम एक बार देख लेते हैं उन क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्न से की गई है, कमल के पत्तों से, जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होता। दूसरा, जल में पड़ी तेल की बूंद से, जो जल में घुलती मिलती नहीं है। उद्धव भी इनके समान ही है, वे कृष्ण के संग रहकर भी उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके। उद्धव भी इनके समान ही हैं, वे कृष्ण के संग रहकर भी उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके। यानी कि यहाँ पे जो दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो कि कमल के पत्ते के समान जिनको उद्धव को बोला गया है, जो कि प्रेम से अछूते रह गए, और उसी प्रकार तेल की गगरी। तो अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई, वे न तो कृष्ण से अपने मन की बात कह पाई, न ही किसी अन्य से। दूसरा, वे कृष्ण के आने के इंतजार में ही जी रही थी, किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश भिजवा दिया, इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई। वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी, वहाँ से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहाँ से योग का संदेश ना पाकर और दुखी हो गई। वहाँ से योग का संदेश पाकर और दुखी हो गई। चौथा, वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को बनाए रखेंगे, प्रेम के बदले में प्रेम देंगे, किंतु उन्होंने योग का संदेश भेजकर उस मर्यादा को तोड़ डाला। यानी कि यहाँ पे वो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो कि सिचुएशन थी गोपियों के सामने, जहाँ पे गोपियाँ और कृष्ण की बात हुई है, मतलब किस प्रकार से उन्हें एग्जाम्पल्स दिए हैं। एक और क्वेश्चन, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेम को दोनों ओर से निभाया जाए, दोनों ही प्रेम की सच्ची भावना को समझें और मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने के बजाय उन्हें निरस योग संदेश भिजवा दिया, जो कि एक छला
छलावा, योग संदेश, धोखा और भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन किया। यानी कि जैसा कि मैंने समझाया था प्रीवियसली कि जो मर्यादा है उसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो कृष्ण प्रेम में ऑलरेडी वो थी और वो कृष्ण को इन्होंने आधार माना था, उनके अवधि को आधार माना था, यानी कि जो आशा थी उनकी कि वो आएंगे उस समय जिस प्रकार से बीत रहा था, लेकिन वो आए नहीं, योग संदेश भेजा। तो एक ओर से अपने प्रेम को निभा रही थी, लेकिन दूसरी ओर से कृष्ण ने उनको एक तरह से छला या धोखा दिया। तो इसी को यहाँ पे मर्यादा तोड़ना बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। यानी कि जो कुछ भी यहाँ पे सिचुएशंस और जितने पद में जिस प्रकार से प्रेम को प्रकट किया है गोपियों ने कृष्ण के प्रति, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। वे स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कहती हैं, पहला एग्जाम्पल। वे स्वयं को हारिल पक्षी के समान कहती हैं जिसने कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता से अपने पंज में पकड़ रखा है। थर्ड, वे मन, वचन और कर्म से कृष्ण को मन में धारण किए हैं। वे जागते सोते दिन रात, यहाँ तक कि सपने में भी कृष्ण का नाम रटती रहती हैं। इसको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही मैं इसको अच्छे समझा चुका हूँ। वे कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनते ही व्यथित हो जाती हैं। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जिनसे कि ये वो उनका अनन्य और निश्चल प्रेम दिखता है गोपियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। गोपियों को लगा कि कृष्ण मथुरा जाकर बदल गए हैं। वे अब गोपियों से प्रेम नहीं करते, इसलिए वे स्वयं उनसे मिलने नहीं आए। उन्हें यह भी लगा कि अब कृष्ण राजा बनकर राजनीतिक चालें चलने लगे हैं। छल कपट अब उनके स्वभाव का एक अंग बन गया है, इसलिए वे अपना प्रेम संदेश भेजने की बजाय योग संदेश भेज रहे हैं। इन सभी परिवर्तनों को देखते हुए गोपियों को लगा कि अब उनका कृष्ण प्रेम में डूबा उनका मन उन्हें वापस लाना पड़ेगा। यानी कि पहले तो मथुरा चले गए, फिर उन्हें और राजनीति सीख ली और चतुर हो गए, और फिर वो उनको योग संदेश भेज रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से गोपियों को लगा कि उनको अपना मन वापस फेरना पड़ेगा। किससे? कृष्ण से, कृष्ण प्रेम से। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस भी हो गए और पूरी समरी भी मैंने बता दी सारे पदों की, और पूरा सा फुल एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है। तो ये पूरे चैप्टर की ये लेक्चर था। और अगर थोड़ा सा भी लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना। और अगर ऐसी ही लेक्चर्स आगे भी आती रहेंगी और लगभग सारे सब्जेक्ट्स की, सारे चैप्टर्स की मैं इसमें लेक्चर्स डालते रहूँगा आगे भी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। बाकी आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।